खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। आपने ये मनकूला तो हमेशा से सुना ही होगा, मगर इसके पीछे की दास्तां का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे, पटियाला के सबसे बासर बड़े जमींदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। इन दिनों किसी भी सेशन जज के आर्डर अंग्रेज वाइसराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवा कर खड़क सिंह वाइसराय के पास जा पहुंचे। वाइसराय ने खत पढ़ा। वाइसराय नाम खड़क सिंह, वाइसराय तालीम खड़क सिंह, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वाइसराय ने हंसते हुए कहा, सरदार जी मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं, अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूं। वाइसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने और उसका मामू जाने। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया गया। अब खड़क सिंह पटियाला वापस आए और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरे अदालत में पहुंचे। इत्तफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी तरफ एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देखा और मामला समझ गए। एक पुलिस ऑफिसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माई लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है और इसका इल्ज़ाम है कि 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जाने वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती थी और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमाद के ओले से निकलकर खसम को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, देखिए ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड्डा था और जिस ज़मीन पर यह हुआ था ज़मीन भी मुल्ज़मान की है, भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो उन्हीं का बंदा हुआ ना जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी उन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सत्री फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर लोग खड़क सिंह के नाम से थर-थर कांपने लगे। खड़क सिंह मुजरिमों के साथ उनके वकील को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह 0 हो जाती है। कोई वकील किसी मुजरिम का केस न पकड़ता है। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा और पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़े में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है। अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह 0 हो जाएगी।